सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में रेखा पटवाल जी उपस्थित हैं, जो आज की फैकल्टी हैं। उनका स्वागत है। और प्रणाम सर। उनका जो विषय है वो चर्चा करेंगी। जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हम लोगों ने पढ़ा, उसमें कैसे ट्रीटमेंट होना है, उसके संबंध में वो चर्चा करेंगे आप संगे। मैं शेयर कर दूं मैडम? हाँ जी सर, करिए शेयर। शेयर हो गया सर? हाँ, हो गया सर। ठीक है सर। सभी को प्रणाम मेरा, और आदरणीय अरविंद सर को मेरा प्रणाम। खेमका सर जिनका जन्मदिन है उनको भी मेरा सत सत नमन। मैं पहली बार क्लास ले रही हूँ, मतलब बताने की कोशिश करूंगी। और अभी हम भी सीख रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारी गलतियां हमसे भी हों, तो सर सपोर्ट करेंगे मेरा। और जो भी परेशानी बीच में आएगी मैं सर से बात करके उनसे क्लियर करवाऊंगी। तो अभी हम रोग उपचार कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज, जो हमने इस बुक में हमने अभी शुरू से जितने भी लेसन पढ़े हैं उससे संबंधित हैं ये। तो सबसे पहला है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए हम अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम उंगलियां कौन कौन सी लेंगे। जैसे हमारी 10 उंगलियां हैं, तो पहली उंगली हमारी लंग्स और एलाई की है। तो उसके आधार पर यहाँ पर हमने बोथ स्मॉल फिंगर्स लिए हैं। बोथ स्मॉल फिंगर्स मतलब इसमें लंग्स एलआई भी होगा, और हार्ट और तुम्हारा एसआई भी होगा। तो इसका जिस भी उंगली में हमको उसको दबा के देखेंगे, जहां भी हमारे अगर फर्स्ट जॉइंट पे, वात जॉइंट पे अगर हमारा जिस उंगली में पेन आ रहा है, तो इसका मतलब उस उंगली से रिलेटेड जो ऑर्गन है हमारा, उसमें प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम इसमें वो दोनों ही उंगलियों का बारे में बताया गया है। 1 to 6 टोन। 1 to 6 का मतलब यहाँ पर है कि 1 और 2 हमारा वात से रिलेटेड है। वात मीन्स उसको हम बढ़ाएंगे। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि पार्थिवता जो है, जो स्थिर 5 नंबर है जो हमारा पृथ्वी तत्व का, वो स्थिर हो गया है, वहां पे स्थिर हो गया, उसको हमने आगे बढ़ाना है। आगे हम कैसे बढ़ाएंगे? 1 और 2 से। 1 और 2 हमारा वात होता है, और साथ में हम काल 6 नंबर, जो 6 नंबर है हमारा काल है, उसको हम सही रखेंगे। मतलब वो अपना काम नहीं कर रहा है वहां पे, इसलिए उसको भी बढ़ाएंगे। तो वात को बढ़ा देंगे उस काल में। तो हमारा जो 5 नंबर जो है उसको हम घटाएंगे, मतलब जो पार्थिवता है उसको कम करेंगे। तो उससे हमारा जो है ये कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। साथ में अपेंडिक्स कॉर्पस कॉरस्पॉन्डेंस जो हमारा जिस तरह से हमारे इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है, इसको भी सेडेट करेंगे। अपेंडिक्स हमारा क्या करता है? अपेंडिक्स हमारा जो क्या कहते हैं, हमारे आंतों का जो पाचन होता है, उसमें जो तरल पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करता है पूरा होने के बाद। अब वहां पे मान लीजिए इन्फ्लेमेशन हो गया है या सूजन आ गई है, तो वो अपना काम नहीं करेगा। इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसलिए हम इसको सेडेट करेंगे। अगर वहां पे हमारी सूजन आ गई है या उसमें इन्फेक्शन आ गया है, तो उसको हम सेडेट करेंगे यहाँ पे चक्रा मैग्नेट लगा करके। तो इस तरह से यही स्मॉल फिंगर हम फिंगर नंबर 1 पे भी कर सकते हैं अगर यहाँ पेन मिल रहा है हमारे को। और अगर हमारे को फिंगर नंबर 2 में पेन मिल रहा है, तो हम फिंगर नंबर 2 पे भी हम कब्ज का इलाज कर सकते हैं। आगे सर। दूसरा है गैस्ट्राइटिस। मतलब हमने बहुत गरिष्ठ भोजन खा लिया है, तो अब वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है? हमारी गॉल ब्लैडर जो मेरिडियन है, गॉल ब्लैडर जो है हमारे, जब भी हम ज्यादा चिकना भोजन खा लेते हैं या फिर कोई भारी चीज खाते हैं, तो वहां पे बाइल डक्ट से उसमें पित्त को डालती है। अब गॉल ब्लैडर में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई है, गॉल ब्लैडर के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो वो अपना काम कम करेगी। तो इसलिए यहाँ पर हमें गॉल ब्लैडर जॉइंट मेरिडियन पर, वो हमारा होता है, गॉल ब्लैडर होती है हमारी इंडेक्स नंबर फिंगर नंबर 3। फिंगर नंबर 3 मीन्स लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। इसमें हमारा नीचे क्या कहते हैं, किडनी होगी, और ऊपर हमारा गॉल ब्लैडर होगा। तो इस तरह से यहाँ नहीं, सॉरी, एल आई, हाँ, ऊपर गॉल ब्लैडर होगा। गॉल ब्लैडर ज्वाइंट पे हम 4 और 3 हमारा 3 और 4 होता है हमारा पित्त। तो पित्त को बैलेंस करेंगे, यानी कि 4 को हम बढ़ाएंगे। 4 मतलब जल, और 3 मतलब अग्नि। अग्नि को हम वहां पे
कम कर देंगे। गैस्ट्राइटिस, राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहां पर, तो जहाँ पे टिस लगता है वहां पे इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन का मतलब अग्नि, अग्नि बढ़ी हुई है, अग्नि को हम कम करेंगे। और अग्नि कम कैसे होगी? हमारा पानी डाल के, पानी हमारा फिंगर नंबर 4 है, उसको हम बढ़ा देंगे। तो अग्नि कम करेंगे और पानी को हम बढ़ा देंगे। इस तरह से वहां पे जो गरिष्ठ भोजन है वहां पे जॉइंट, गॉल ब्लैडर जॉइंट पे उसको पाचन करने में आसानी मिलेगी। उसके बाद है उल्टी मितली के भाव। अगर हमें वॉमिटिंग हो रही है, ये भी हमारा गॉल ब्लैडर में ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। अगर गॉल ब्लैडर में ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, इन्फेक्शन, ह्यूमिडिटी मीन्स इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो हमारा जो कंट्रावेक्शन होगा, मतलब खाना नीचे जाने की बजाय ऊपर को आएगा, उल्टी होगी उसमें। और मितली का भाव होगा, मतलब उल्टी करने का मन करेगा। अगर उल्टी नहीं भी हो रही तब भी हमारा मन करेगा कि हम उल्टी करें। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब 1 और 2, 1 और 2 को बैलेंस करेंगे। 1 और 2 होता है वात, वात हमारे खाने को नीचे को ले जाएगा, उसको नीचे को ले जाना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन को सही करेंगे हम 0 और 9 से। 0 को टोन करेंगे, 9 को हम सेडेट करेंगे। साथ में हम वात को ठीक करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो वात में हमें आकाश को बढ़ाएंगे और वायु को हम कम कर देंगे। तो 1 को टोन करेंगे और 2 को हम इसमें घटा देंगे। तो जिस तरह से आकाश बढ़ेगा तो जो वहां पे उल्टी का भाव हो रहा है वो उसके हिसाब से वहां पर उसको जगह ज्यादा मिल जाएगी। और जो 2 है वायु है उसको हम कम कर देंगे, तो वो अपनी जगह पर जो है नीचे हो जाएगा। इस तरह से हम इस इन्फेक्शन को ठीक कर करके यहाँ पे उल्टी या मितली के भाव को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है भोजन करने के बाद डकार तथा गले में जलन। ये भी हमारा इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ये हमारा स्टोमक की वजह से होता है, स्टोमक जॉइंट में, क्योंकि जो हमने खाना खाया है वो हमारे स्टोमक में गया। वहां पे जो है अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा है और ज्यादा होने की वजह से वहां पर वो खाना जो है जल रहा है, जल रहा है मतलब ऊपर को आ रहा है, डकार आ रही है, हमारे को गले में जलन हो रही है। जलन मीन्स इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम पानी और अग्नि दोनों का बैलेंस करके 4 नंबर को बढ़ाएंगे। 4 नंबर मीन्स जल, और 3 नंबर मतलब अग्नि। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे और साथ में इन्फेक्शन को भी कम करेंगे, ठीक करेंगे। 0 टोन 9 सेडेड। तो उससे हमारा जो है यहाँ पर जो हमारा जो डकार आ रही है, गले में जलन हो रही है, जैसे अग्नि जलती है तो उसमें हम पानी डाल देते हैं तो वो शांत हो जाती है। जब अग्नि जलेगी तो ऊपर को गैस बनेगी, वो हमारा ऊपर को आएगा। तो जब हम पानी डाल देंगे उसमें तो वो शांत हो जाएगी और वो डकार और गले में जलन है वो ठीक होगी। इसके लिए हमने स्टोमक मेरिडियन लिया है, फिंगर नंबर 5। फिंगर नंबर 5 में हम ऊपर का जॉइंट हमारा स्टोमक का है, नीचे का हमारा स्प्लीन का है। और हमारा यहाँ पे अभी काम स्टोमक का है, इसलिए हमने ऊपर का जॉइंट लिया। उससे नेक्स्ट है नाभि के इर्द गिर्द पेट में दर्द तथा भारीपन। अब दर्द का मतलब होता है वात बढ़ना, मतलब वायु बढ़ना। जब वायु बढ़ रही है तो उसकी वजह से हमारे पेट, नाभि के चारों ओर मतलब दर्द हो रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वायु को कम करेंगे, वायु को कम करेंगे और उसकी दिशा को ठीक करेंगे। मतलब वायु को जो इधर उधर फैल रही है, वो कभी इधर जा रही है नाभि के, कभी उधर जा रही है, उसको हम एक दिशा दे देंगे और उसको कम कर देंगे। तो उससे जो है ये हमारा SI मेरिडियन पर होगा। SI मतलब फिंगर नंबर 2। फिंगर नंबर 2 में नीचे का हमारा हार्ट होता है, उसका साइड जो साथ में हम लेते हैं वो SI। तो SI में हम करेंगे 7 को टोन और 2 को सेडेट। 2 मतलब वायु, वायु को हम इसमें कम कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा पूरे पेट के चारों तरफ किनारे किनारे दर्द। अब हमारे पेट के चारों तरफ, पूरे पेट में अब हमारे पेट में हम देखते हैं चारों तरफ क्या है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो बीच में है, लार्ज इंटेस्टाइन हमारी चारों तरफ है। इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा पेन हो रहा है। अब पेन का मतलब फिर वही बात हो गई कि वायु बढ़ी हुई है। अब वहां पर भी हम आकाश को बढ़ाएंगे और वायु को हम कम कर देंगे। जिस तरह से हमारा जो है, इसको हम लेंगे हम LI। LI मीन्स फिंगर नंबर 1। फिंगर नंबर 1 में हम ऊपर का ज्वाइंट जो है हमारा LI का है, इसमें हम आकाश को बढ़ा देंगे और वायु को, मतलब 1 और 2, 1 और 2 का मतलब वात, वात को बैलेंस करेंगे। मतलब 1 को हम बढ़ाएंगे, 2 को हम घटाएंगे, तो इससे हमारा इसका पेट का दर्द ठीक होगा। इसको हम लोग सामान्य रूप से इस तरह मानेंगे कि जब कभी वात हमारे यहाँ, दो वात माने 2 शक्तियां हैं, एक शक्ति आकाश की है, एक शक्ति वायु की है। दोनों शक्तियां मिल जाती है तो वात बनाती है। तो वात की वजह से जितना पेन होगा, नॉर्मली
सब बात की वजह से ही होता है। ऐसी दशा में या कभी कभी जलन की वजह से होता है। तो पेन, जो पेन का अर्थ है बात का हुआ। तो अब दो प्रबल शब्द हो तो उनको कैसे हटाया जाए? तो एक को बढ़ा दीजिए, एक को कह प्रशंसा कर दीजिए, और एक को कह दीजिए कि तुम क्यों आए हुए हो। तो बस वही है, एक को बढ़ाया और दो को। प्रबल कौन है? वो प्रबल है वायु। तो प्रबल प्रबल को घटा दीजिए तो नेचुरली वो कमजोर हो जाएगा, तो पूरी शक्ति उसकी कमजोर हो जाएगी, तो पेन घट। ठीक। यस सर। नेक्स्ट है पेट में भारीपन तथा बदबूदार अधोवायु निकलना। अब भारीपन का मतलब, जैसी भारीपन का मतलब है स्थिरता। स्थिरता मतलब पार्थिवता। पार्थिवता मतलब फिंगर नंबर 5, जो हमारी स्टोमक की फिंगर नंबर 5 है, ये पृथ्वी के लिए है। तो इसमें भारीपन आ गया है, उसको हमने कम करना है, क्योंकि भारीपन को हमने कम करना है और अधोवायु को हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो हमने खाया पिया है, अगर हम उसको अग्नि से, अगर उसको मतलब वो वहां पे सड़ रहा है या मतलब वहां पे ठहर गया हो, ठहरने की वजह से उसमें सड़ान आ गई है, तो उसको हम जलाएंगे। तो वहां पर हम एक तो उसको सही दिशा देंगे, किस तरह की अग्नि को हम सही दिशा देंगे, मतलब उस समय पर हम अग्नि को बढ़ा देंगे, और अग्नि को भी बढ़ाएंगे और उस समय को देखेंगे, और पार्थिवता को हम कम करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो पेट में भारीपन है, और ये हम लेंगे एलआई पर। एलआई मीन्स फिंगर नंबर 1 के वात ज्वाइंट पर। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। नेक्स्ट है सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम का मतलब तो सबको ही पता है कि कोल्डनेस बढ़ गई है हमारी, मतलब हमारे अंदर ठंडक आ गई है। तो अब ठंडक का मतलब क्या है? फोर्थ, ठंडक का मतलब जल। अब जल के लिए उंगली है हमारी किडनी, यूरिन, यूबी की फिंगर नंबर 4। फिंगर नंबर 4 को के आधार पे हम फोर्थ वर्टिकल मेरिडियन को लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे हमने 3 और 4 होता है हमारा पित्त को बैलेंस करेंगे, और साथ साथ इन्फेक्शन को भी घटाएंगे। तो इन्फेक्शन हो गया वहां पर, 0 टोन 9 से एडिट करेंगे, और 3 अग्नि को बढ़ा देंगे क्योंकि कोल्डनेस बढ़ गई हमारी, और जल को घटा देंगे क्योंकि ठंड की वजह से हमको जुकाम लगा है। तो हमने फोर्थ वर्टिकल मेरिडियन लिया राइट थंब पे। राइट थंब को हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ये होल बॉडी को प्रेजेंट करता है, उत्पत्ति होती है इससे। तो मतलब हमारे पूरे बॉडी को हम इसको राइट थंब पे लेते हैं। और ये फोर्थ जो वर्टिकल मेरिडियन है वो हमारी, जैसे सेंटर में अगर हमारा 0 है, और उंगली की तरफ हमने 0 से फिर 1 लिया, 1 के बाद हमने साइड में हमारा हो जाएगा फोर्थ वर्टिकल मेरिडियन। इसी में हम जो है 3 टोन 4 सेडेड, और साथ में 0 टोन 9 सेडेड। 0 सेंटर में आ जाएगा टोन करने के लिए, और 9 हमारा यांग साइड में आएगा, पीछे की तरफ सेंटर में 9 नंबर वो ऊपर पहुंच जाएगा। क्योंकि हमने इसके 5 डिवीजन करे, वात पित्त में 5 नंबर तक आ जाएगा, उसके बाद हमारा ऊपर जाएगा 9 हमारा पीछे की तरफ आएगा, साइड में जहाँ पे नाखून है उसके पास आएगा। तो इस तरह से हम सर्दी जुकाम को ठीक कर सकते हैं। अब है टॉन्सिलाइटिस, मतलब आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहां पर, यहाँ पर भी हम अग्नि को मैडम एक सेकंड, ऐसा है देखिए, सिलेक्शन के कई तरीके हमारे पास संभव है। ऐसा आप लोग समझ लीजिए, सिलेक्शन के जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हम किस मेरिडियन पे काम करें, तो उसके हमारे पास जैसे जैसे हमारे विचार बढ़ते जाएंगे, जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारे मेरिडियन का चयन का सिस्टम बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब बदलता नहीं जाएगा। जैसे हम शरीर ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे सर, हमारे पास ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, ऑप्शन अधिक होंगे। हाँ। जैसे जैसे हम हमारे जो शरीर को यहाँ पर हमको नाक के आसपास आना है, तो हम 1 2 भी ले सकते हैं। हम 0 0 1 0 2 है ना, 0 बीच में है, 1 2 भी ले सकते हैं। दूसरा हम क्या कर ले सकते हैं, द्रव्य गुणकर्म, उनको भूलना नहीं है, द्रव्य गुणकर्म, यानी द्रव्य की वजह से, कभी गुण की वजह से, कभी कर्म की वजह से। यहाँ पर जैसे इस वाले में हम लोगों ने लिया, चलिए हमारे पास एक राइट थंब क्यों लिया, राइट थंब माने शरीर, कोई भी कोल्ड सफाई है तो हमारे शरीर में आई तो राइट थंब ले लिया, बहुत सिंपल सा है। 4 वर्टिकल में हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कोल्ड, स्पेशली कोल्ड आया है जिसकी वजह से कफ आया है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमको मालूम है कि जल जो है शीतल है, तो जल शीतलता है, तो जल शीतलता के आधार पर हम लोगों ने 4 वर्टिकल मेरिडियन ले लिया, और कहा राइट थंब में 4 वर्टिकल मेरिडियन लेने से हमारा कोल्ड जो है होगा, और ट्रीटमेंट वही कर दिया कि अग्नि को बढ़ा दिया, जल को बढ़ा दिया, और इन्फेक्शन कोई है तो उसको 0 टू 9 कर दिया। कभी हम ले सकते हैं कोल्ड कब में लेना हो, एक और तरीका हो सकता है,
हम कहें कि हम उसमें राइट थंब में नहीं लेना चाहते, तो हम कोल्ड कप में अगर ट्रीटमेंट करना, मैं और बता दूं, कोल्ड कप में ट्रीटमेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लंग्स है ना, तो लंग्स में तो कोड लगेगी, तो लंग्स में कोड लगेगी, तो हम लोग लंग्स मैंने कहा रखा हुआ है राइट स्मॉल फिंगर, तो राइट स्मॉल फिंगर में भी हम ले सकते हैं। राइट स्मॉल फिंगर में हम क्या लेंगे, ये लंग्स का एरिया है, और हम क्या करेंगे 1 2 दो हमारे नाक, यही पर तो होगा, यही सर्दी लगेगी ना, तो 1 2 राइट स्मॉल फिंगर 1 2 मेरिडियन मिला लेंगे उसको, या 01 02 कर देंगे, 1 2 मेरिडियन मिला सकते हैं। और 3 4 वही थर्ड प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल जो फर्स्ट सेमेस्टर के लोग हैं समझ लें, प्रोटोकॉल के 3 अंग है। पहला अंग किस उंगली में ट्रीटमेंट करें, नंबर 2 किस मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करें, तो यहाँ पहला है राइट थंब, फिर दूसरा है 4 वर्टिकल मेरिडियन, फिर तीसरा है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इस लास्ट वाले को बोलते हैं, लेकिन ये कंबाइंड प्रोटोकॉल है, राइट थंब 4 वर्टिकल मेरिडियन 3 4 3 टोन 4 सेडेट 0 टोन 9 सेडेट। ठीक, चलिए आगे। यस सर, आगे नंबर 7 है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस भी का मतलब ही यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो यहाँ पर भी हम राइट थंब को ही लेंगे, राइट थंब से फिर वही नाक वाली से, क्योंकि सॉरी गले का हिस्सा है हमारा इसमें, तो यहाँ पे 5th एंड 6th वर्टिकल मेरिडियन लेंगे यहाँ पर। अब वो हम क्यों लेंगे, क्योंकि साइड से जा रहा है हमारा, अगर हम पार्टीशन करते हैं तो हमारा गला जो है साइड से यहाँ पे 5 और 6 नंबर हमारा जो वर्टिकल मेरिडियन पार्टीशन करने पर, इसको हम पेज नंबर 22 पे है, जिसको अगर आप देखना चाहें तो इसमें पार्टीशन करा हुआ है वर्टिकल मेरिडियन का 5 और 6 हमारे गले के साइड से जा रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से लेंगे। और या फिर 5 और 6 हमारा हॉरिजेंटल में भी यहाँ एरिया जो हमारा 5 और 6 का आता है, 5 और 6 के बीच का आता है यहाँ पर, तो इस वजह से भी हम 5 और 6 को ले सकते हैं, अगर एरिया वाइज हम उसको डिवीजन के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर भी हम 3 को बढ़ाएंगे, क्योंकि टॉन्सिल का मतलब है यहाँ पर वो चीज वहां पर बढ़ गई है, उसको अग्नि से हम ठीक करेंगे। और क्योंकि टॉन्सिल में क्या होता है कि पानी का भी कोल्डनेस भी आ जाती है, तो वहां पे पानी को हम घटा देंगे। टॉन्सिल बढ़ गए हैं मतलब फूल गए हैं, फूलने का मतलब उसमें पानी वानी जो है उसकी मात्रा बढ़ गई है, तो उसको हम घटाएंगे और अग्नि से उसको हम कम करेंगे। अग्नि को बढ़ा देंगे तो वो उसको इसके आकार को छोटा करेगा, साथ में इन्फेक्शन जो हुआ है हमारा उसको भी ठीक करेंगे 0 टोन 9 सेडेड से। एक और दृष्टिकोण भी है मैडम, एक और दृष्टिकोण भी है। जब देखिए हम लोगों ने प्रोटोकॉल जो इन्फेक्शन का निकाला 0 टोन 9 सेडेड, 0 माने सृष्टि, सृष्टि माने तम माने अंधकार। अगर अंधकार को हम बढ़ा देंगे तो प्रकाश, और प्रकाश को घटा देंगे तो कोई भी जीवाणु, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस माने अभी मैडम ने बताया कि तुरंत कोई आई हुई है, यानी कोई इन्फेक्शन है जो आपके गले में प्रवेश कर चुकी है, तो अब उसको हटाने का तरीका हमारे पास है कि हम उस बैक्टीरिया को नष्ट कर दें। तो नष्ट करने के लिए हमने उसका अंधकार बढ़ा दिया और प्रकाश घटा दिया, तो 0 टोन 9 सेडेड, इसको हमने जैसे किया वैसे घट गया। लेकिन टॉन्सिलाइटिस कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, तो और अब बैक्टीरिया को 2 काम करने हैं, बैक्टीरिया को मार दीजिए, मारने के लिए हमको अग्नि हमारे पास है, अग्नि को हमने बढ़ा दिया तो बैक्टीरिया मर गया। और जल, क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा डेवलप करता है पानी और अग्नि के सहयोग से, जैसे गर्मी में होता है बारिश हुई वैसे बैक्टीरिया डेवलप कर जाता है, तो पानी और अग्नि के सहयोग से जन्म लेता है। तो अगर अग्नि को हम लोग बढ़ा देंगे और पानी को घटा देंगे तो बैक्टीरिया मरने लगेगा। और 0 टोन 9 सेडेड हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, प्रकाश नहीं दे रहे हैं उसको, और अंधकार बढ़ा दे रहे हैं तो बैक्टीरिया मर जाएगा। ये हम लोग का दृष्टिकोण एक ये भी हो सकता है। आगे। यस सर, अगला है साइनेटाइटिस। इसमें भी टिस का मतलब वही इन्फ्लेमेशन हो रहा है यहाँ पर, तो इन्फ्लेमेशन का मतलब 3 और 4 पित्त, पित्त बढ़ता है तभी हमारा इन्फ्लेमेशन बड़ा होता है। उसको हम पित्त का 3 नंबर को अग्नि हो गया, 4 नंबर हमारा जल हो गया, 3 और 4 को हम थोड़ा घटा देंगे तो पित्त का जो बढ़ा हुआ पित्त है उससे वो जो साइनेटाइसिस हो गया नाक। अब 1 और 2 राइट थंब पे ही लेंगे, क्योंकि हमने अभी पार्टीशन देखा था पेज नंबर 22 में, आप एक बार और देख सकते हैं कि जो नाक का हिस्सा है सेंटर में 0 और राइट में हमारा 1 और दूसरी साइड हमारा 2, तो ये एरिया हमारा 1 2 वर्टिकल मेरिडियन हो गया पार्टीशन के हिसाब से। और यहाँ पर हम 3 और 4 को घटाएंगे और 7 दिशा, उसको दिशा सही देंगे हम,
तो दिशा सही देने से जो अग्नि है उस सही जगह पे काम करेगी, और जो जल है उस दिशा में, वहां पर जो अग्नि और जल है उसका घटाने से वो चीज वहां पे ठीक हो जाएगी। अगला है पॉलिप्स। पॉलिप्स मतलब नाक में मांस बढ़ना। तो यहाँ पर भी हम 3 और 7 को राइट थंब लेंगे। हर जगह हमने राइट थंब यहाँ पे क्योंकि नाक का ले रहे हैं हम, यहाँ पर ऊपर भी नीचे भी, और गले का होल बॉडी के हिसाब से लेंगे यहाँ पर भी नाक पे। तो यहाँ पर भी हम राइट थंब को लेंगे। 1 2 वर्टिकल मेरिडियन, वही बात होगी, यहाँ पे मांस बढ़ गया, हमारा नाक के अंदर मांस बढ़ गया। तो यहाँ पर भी मांस को, जो बढ़ा हुआ मांस है उसको अग्नि बढ़ा करके ठीक करेंगे और उसको दिशा देंगे। 7 नंबर जो है हमारी दिशा हो गई, सही दिशा पे अग्नि अपना काम करे। अग्नि बढ़ाएंगे, दिशा सही करेंगे और आकाश उसका कम कर देंगे, यानी कि जो उसने अपना स्पेस ले लिया है उसको हम कम कर देंगे तो अग्नि अपना सही काम करेगी वहां पर। जैसे हम जलती हुई आग, उसमें कोई चीज जल रहा होता है, उसका दायरा छोटा कर दे तो वो जल्दी मतलब उस चीज को जला देगी। तो यहाँ पर जो मांस बढ़ा है तो अग्नि बढ़ाने से और दिशा सही करने से और उसका आकाश कम करने से वो मांस हमारा ये सर, ये वाला जो प्रोटोकॉल है मैंने अपने बेटे पे भी यूज करा था, उसको बहुत प्रॉब्लम थी और कितने डॉक्टरों को हमने दिखा दिया लेकिन वो इलाज नहीं हुआ। फिर मैंने एक दिन ये प्रोटोकॉल देखा तो मैंने ये लगा दिया। सर आपको विश्वास नहीं होगा, 2 दिन में उसका प्रॉब्लम सही हो गई। जो प्रॉब्लम कितने सालों से थी और हम सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा रहे थे, कोई एक्सरे कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, दुनिया भर की दवाइयां दे रहा था, सिर्फ इस पॉइंट से मेरे बेटे की बहुत सालों से जो समस्या थी वो 2 दिन में ठीक हो गई और टचवुड अभी तक सही है। मैम मेरे को एक पूछना है यहाँ पे, मेरे बेटे की ना नाक की हड्डी टेढ़ी है, क्या उसमें ये काम करेगा क्या? हाँ वहां भी काम करेगा ये। वैसे बाकी सर बताएंगे, अभी सर से बात कर लेना। ना बचपन से उसकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, एक साइड से बंद रहता है, राइट साइड से। नहीं मैडम, अभी बाद में बताएंगे। ये पॉलिप के साथ आपने हड्डी जोड़ दिया ना। हाँ जी। तो एक माने आकाश, आकाश माने स्पेस, स्पेस माने उसको बढ़ा हुआ है, और हड्डी क्या है हमारे इसके हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से सर हड्डी किडनी, हड्डी को हड्डी मींस बोन, हड्डी माने बोन, पृथ्वी बोन माने नंबर बताइए हमारे 5। 37 टोन 15 सीडेड। अच्छा 37 टोन 15 सीडेड, ओके ओके। तो सर ये दोनों ये इसी थंब में ही करना है, ऐसे ही 1 2 वीएम पे? हाँ थंब पे ही हो जाएगा। 1 2 नाक में बताया ना आपने जी, राइट साइड है, राइट साइड। हाँ राइट साइड में। तो हाँ जी, तो आप राइट थंब में 1 वर्टिकल ले सकती हैं। 1 राइट माने 1। जी 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 जी, ठीक है ठीक। या 0 1 ले लीजिए, आप 0 1 ले सकते हैं। राइट थंब में 0 माने बीच, 0 1 राइट से राइट 0 1 ले सकती है। 0 1 वर्टिकल मेरिडियन। तो पहले तो सर इसमें सर इसमें हम फिंगर नंबर 5 भी ले सकते हैं क्योंकि बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो फिंगर नंबर 5 की अगर हम फिफ्थ जॉइंट पे लें, ठीक वो भी फिफ्थ जॉइंट पे अगर हम लें तो वो भी काम करेगा। मैडम पहले नोज का हो गया, ओके नोज का हो रहा है तो नोज में वो राइट थंब में 0 1 वर्टिकल मेरिडियन ले लेंगे क्योंकि हमको जगह इस जगह पर ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। और हमको क्या घटाना है वहाँ के, तो 3 7 में कोई दिक्कत नहीं, 1 5 में और ऐड कर देंगे, 1 के साथ 5, क्योंकि हड्डी का स्पेस बढ़ा और हड्डी बढ़ी, दोनों चीजें बढ़ी। 5 भी घटाएंगे, 1 भी घटाएंगे। जी सर। सर ये क्लासेस, ये वाली क्लास भी होगी क्या यूट्यूब पे? हाँ हाँ होगी। थैंक यू सर। मैम एक्चुअली आज मेरा ये आयुर्वेदिक का कॉन्सेप्ट आपने इतना अच्छा क्लियर करा है ना, क्यों मैं 10 बार उस किताब को पढ़ चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट, हाँ अत्यधिक छींके आना। छींके आने का मतलब ही है कोल्डनेस बढ़ गई है हमारे अंदर। कोल्डनेस का मतलब पानी बढ़ गया है, सीधी सी बात है। इसमें कोल्डनेस का मतलब हमारा पानी बढ़ा हुआ है, तो हमने पानी को कम करना है। और छींके आना मतलब बाहर निकल रही है। हाँ जी सर। आप पहले समझ लीजिए, ये आप मत सोचिएगा कि आपको पूरा चैप्टर में सारे एक एक प्रोटोकॉल सब बताने हैं, लेकिन जो जैसे मैडम ने भी कहा को कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। आप चाहे 10 ही बताएं, पढ़ने के लिए उनके पास तमाम तरीके हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उनको पढ़ने में आनंद भी आएगा और समझ भी आएगी। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको लगता है कि पूरा 50 से 50 बताना आवश्यक नहीं हो पाएगा सर, वो हो भी नहीं पाएगा। जो आप सिलेक्ट करना चाहें आप उसको सिलेक्ट करके कंसेप्चुअली इनको योगी कर दीजिए। जैसे आप बहुत बढ़िया सीरीजिंग का
ये जो है 10वां है, बहुत बढ़िया है, इसको बताइए बढ़िया से हाँ जी मत, सर। ताकि लगे हाँ। इनको कि हाँ, क्योंकि सबको होता है। ये सर ये बहुत यूजफुल भी है क्योंकि ये प्रॉब्लम ज्यादातर सबको होती है। तो यहाँ पर भी हम राइट थंब लेंगे सब और वही 1-2 वर्टिकल मेरिडियन हम पार्टीशन करते हैं जब अपनी बॉडी का, तो वही 1 और 2 आएगा, सेंटर में 0 है, 1-2 को ले लेंगे। अब इसमें भी हमने, क्योंकि ये कोल्डनेस है, कोल्डनेस का मतलब जल बढ़ गया। अब जल को हम कैसे कम करेंगे? अग्नि बढ़ा करके करेंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर अग्नि हो गई, 3 को बढ़ाएंगे। और साथ में काल, मतलब उस समय पे छींक ज्यादा आ रही है, किस समय पे कोई एक विशेष टाइम हो रहा है नहीं, उसमें हम छींक हमें ज्यादा। यहाँ पर बोलिए मैडम, नर्वस सिस्टम बोलिए। हाँ, नर्वस नर्वस सिस्टम सिस्टम बेस्ट है। 6। जब एक हाँ। एक सिस्टम सुन लीजिए, जब भी हमारा 6 नंबर से आगे नर्वस सिस्टम शुरू हो जाता है, 6 नंबर काल, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, जब भी किसी के साथ नर्वस सिस्टम जुड़ जाता है तो वो शक्तिशाली हो जाता है। उसी तरह जैसे कभी आप कोई काम कराने जा रहे हो और उस जिले का आपको सांसद आपके साथ चलने लगे, तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो 3 हमारा अग्नि है, लेकिन 6 अगर जुड़ जाएगा तो उसकी पावर बढ़ जाती है। तो इसलिए नर्वस सिस्टम की पावर जहां कहीं बढ़ा देंगे, घटा देंगे तो घटा देगा, बढ़ा देंगे तो बढ़ा देगा। तो इसलिए, और 2 माने शीत भी होता है। दो में आप पढ़िए, वायु के एक गुण में शीत भी गुण द्रव्य गुण कर्म याद रखिएगा। तब 4 का तो गुण शीत है ही है, लेकिन 2 का भी, वायु का भी शीत गुण है। इसलिए 2, और जब भी कभी आपको शीत बहुत घटानी हो तो 2 ही की जगह शीतलता है। एक 4 में पूरी शीतलता है और वायु में भी शीतलता है, तो 2-4 को घटा दीजिए और 3 को बढ़ा दीजिए। 3 ही को बढ़ाना था, लेकिन हमने 3 के साथ उसकी ताकत बढ़ा दिया, 6 कर दिया, ताकि जल्दी जो छींक आ रही है वो कम हो जाए। क्लियर? यस मैम। हाँ सर, दो काल का मतलब काल का यहाँ क्या पर, मतलब है? सॉरी मैम, ये काल जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि ये नर्वस सिस्टम की फिंगर होती है, राइट? तो काल का मतलब हो गया समय। उसको हाँ, फिर समय से कैसे जोड़ते हैं? जैसे समय मतलब से क्या इसका आपको कंसर्न? नहीं, समय का आपको मतलब ये है कि नहीं उस मैडम, समय वो चीजें तुम्हारे को आप ज्यादा आ रही है ना, नहीं उसको मैडम ठीक ने करना कहा है ही नहीं हमको। ऐसा। मैडम अभी आपने क्लास पहले वाले अटेंड नहीं किए बाय द वे, इसलिए आप ओके काल का मतलब ये है कि काल कैसे मालूम पड़ता कि आपको सर्दी है? सर, कौन ठीक बताता है, ठीक है, नाक बताएगा, नर्वस सिस्टम बताएगा, राइट? यस, तो नर्वस सिस्टम यहाँ से आ गया। वही समय बताता, वही ऋतु बताता, वही बताता गर्मी आ गई, वही कह रहा कंबल ओढ़ दीजिए, वही कह रहा कंबल उतार दीजिए, वही कह रहा कोट पहन लीजिए, वो कह रहा बारिश हो गई है, अब बाहर मत निकलिए, छाता लगा दीजिए। ये सारी सूचनाएं देने का काम हमारा स्पाइन करता है, इसलिए स्पाइन को इसमें रखा गया है, और स्पाइन से शुरू होता है नर्वस सिस्टम। ओके ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। और इसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसके लिए 0 टोन 9 शेडेड, वही जो सर ने अभी बताया था कि हम 0 तम है, अंधकार भी को कर बढ़ा सकते देना। हैं, हाँ वो भी कर और सकते हैं। हाँ, जीरो और टाइम इंस्टेंट खूब यूज करिए। वो यूज हो सकता है साथ में। अब है बिस्तर पर पेशाब करना। अब बिस्तर पे पेशाब करने का मतलब है यूबी की में प्रॉब्लम हो रही है, यूबी में इसके यांग साइड में कोई यूबी, हमारा मेरिडियन जो है हमारा फिंगर नंबर 3, सॉरी फिंगर नंबर 4, फिंगर नंबर 4 में यूबी हमारा, नीचे किडनी है, ऊपर हमारा यूबी आ गया। यूबी जॉइंट पे लेंगे हम इसमें। यहाँ पर भी, क्योंकि अब देखो कोल्डनेस बढ़ गई है, इसका मतलब बच्चे में, कोई बच्चा पेशाब कर रहा है उसके अंदर ठंडक बढ़ गई है। यहाँ पर भी हम ठंडक को कम करेंगे और अग्नि को बढ़ा देंगे, तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। और फिर वही बात आ गई नर्वस सिस्टम, मतलब वो उसका जो ब्रेन है वो उसको कह रहा है कि यहीं, उसको पता नहीं है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कहाँ बिस्तर पे हूँ, तो वो उस समय उस बिस्तर में ही पेशाब कर रहा है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम काम सही तरह से नहीं कर रहा है। तो उसको भी ठीक करेंगे 6 नंबर को। और वायु का वेग, मतलब वायु का मतलब यहाँ पर यह है कि उसमें जो उसको फ्लो आ रहा है उसको भी हम कम करेंगे। तो जो उसका फ्लो बन रहा है यूरिन का, उसको भी कम करेंगे। तो इस तरह 3-6 टोन और 2-4 सेडेड, फिंगर नंबर 4 यूवी सर जॉइंट। सर काल से रिलेटेड ये भी तो होता है ना, कभी कभी समय को कम करना, बीच वाले समय को कम करना, एक, जैसे हाँ काल नहीं, का मतलब सर ये हाँ, भी हो जाता है ना मैं सर एक। काल का, हाँ, ठीक है, मेन वही है। मैं बोलूं, यस सर। ऐसा है यूबी, आप देखिए यूबी मेरिडियन में जब आपका दो, आपके 2 इंस्फिंक्टर कहलाते हैं, 2 गेट कहलाते हैं, 2 द्वार होते हैं। एक द्वार का कंट्रोलर होता है ब्रेन, और एक द्वार का कंट्रोलर होता है आपके सभ्यता के अनुसार आपका मन। ठीक, क्लियर? क्लियर कि नहीं? यस एक सर। स्फिंक्टर 2 होते हैं यूबी में, और वैसे स्टूल में, एलआई में, दोनों 2 स्फिंक्टर में 2 गेट होते हैं। एक गेट के हिसाब से कंट्रोलर होता है ब्रेन,
वही कंट्रोल करता है, वो अपना कर देता है। दूसरा कहता है कि सभ्यता के हिसाब से आप कहते हैं मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी 15 मिनट बाद जाऊंगा, यही स्कूल पास करने भी होता है। तो दो गेट है, यानी कभी कभी जो बेड वेटिंग हो रही है बच्चों को, उसमें अधिक इन्वॉल्वमेंट जो हो रहा है, उनको उस समय का उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता, या उनका ब्रेन वो संज्ञान नहीं होता है, उनका ब्रेन समझ ही नहीं पाता है कि ये पेशाब भी कर रहा है, या तो वो स्फिंक्टर जो है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू विद द कंसेप्ट ऑफ ब्रेन। कंसेप्ट ब्रेन के कंसेप्ट से वो ठीक से कोरिलेट नहीं कर रहा, इसलिए 6 इज नर्वस सिस्टम। नॉर्मली हम लोग नर्वस सिस्टम को इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बेडवेटिंग कर रहा है, उसका नर्वस सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर रहा। अगर वो काम करे तो उसको तुरंत इंद्रिय शक्ति हो जाएगी, कहेगी नहीं अभी तो तुम सो रहे हो, तुमको भी नहीं करना। तो 3-6 टोन हो गया, और 2-4 माने कि जल और उसकी दो माने फ्रीक्वेंसी भी होती है। हाँ, वायु का वेग आ रहा है ना, वेग। हाँ, फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो हाँ। 2 की फ्रीक्वेंसी भी है और 4 भी। ठीक, ओके। नहीं सर, मेरा एक ये भी था, मैं ये पूछना चाह रही आपसे कि जो 6 नंबर है, जैसे अपन को बार बार वॉमिटिंग हो रही है, हाँ, तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, तो हमें उनका ड्यूरेशन जब बढ़ाना है, बीच का ड्यूरेशन बढ़ाना है, तब भी तो हम काल का उपयोग करेंगे ना सर। करेंगे। अगर हाँ, तब उसमें जो नहीं, अगर कोई चीज आनी, देखिए अगर कोई चीज बड़ी कोई समय फ्रीक्वेंसी में अधिक आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो आप 2 नंबर यूज करेंगे, लेकिन आपको समय बढ़ाना है उसका कि ये मान लीजिए, जैसे आप कह रहे हैं कि ये पेशाब करने का समय बढ़ जाए जी, अभी एक घंटे में किया हुआ फिर 4 घंटे बाद करे, तो Right. वहां आपको 6 मतलब समय, 6 को काल माने समय मान लेंगे, तो समय को बढ़ा दीजिए। हाँ, दो तरह से अपन 6 को यूज कर सकते हैं ना, 2 तरह से, एक तो काल को वैसे बढ़ाना, एक हाँ, नर्वस एक सिस्टम नर्वस को। सिस्टम के हमने आधार पर। हमने हमेशा कहा द्रव्य गुण कर्म, काल का गुण भी है, काल का कर्म भी है, और काल खुद अपने आप काल है, द्रव्य भी है। यस सर। तो काल द्रव्य माने काल समय है, समय को अंतराल को बढ़ाता भी है, और काल माने नर्वस सिस्टम भी है। तो नर्वस सिस्टम जब होगा, और 3 माने सुनो और सुन लीजिए, 3 माने केवल अग्नि नहीं है, 3 माने अपने घर को व्यवस्थित रूप देना है। कोई मेहमान आए, रूप आपके ड्राइंग रूम में कुर्सियां बेतरतीब पड़ी हुई है, सोफा कहीं इधर उधर लगा हुआ है, उसमें कुशन इधर से उधर पड़े हुए हैं, तो आप क्या करते हैं, कुशन को इधर रखा, ठीक से कुर्सियां रख दिया, सोफा को ठीक कर दिया। ये जो काम आप कर रहे हैं, ये 3 का काम कर रहे हैं सर। रूप हो गया ना सर, वो रूप बढ़ा रहे हैं, इसका रूप सही कर रहे हैं ना। हाँ, जो रूप गड़बड़ हो रूप हो रखा गया है ना ना। सर, ये ऐसे तो। ऐसे जोड़िए, हाँ, ये Yes, रूप sir. ठीक कर रहे हैं, आप व्यवस्थित कर रहे हैं। व्यवस्थित कर। व्यवस्थित करने के लिए भी 3 का यूज करते हैं। तो केवल अग्नि नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। अच्छी एनर्जी है, और 8 सबसे बड़ी एनर्जी है, 8 मन सबसे बड़ी एनर्जी है। कभी कभी हम लोग 3, 6, 8 भी कर सकते हैं। क्यों करते हैं? 7 लेते हैं ना सर, क्या ही बात हो। नहीं, हम वो 7 अलग पॉइंट है, हम 3, 6, 8 की बात कर रहे हैं, जहाँ 3 की बात कर रहे हैं। 3 माने व्यवस्थित करना। उसी तरह सबसे क्रियाशील, ये क्रियाशीलता की भी है। क्या करता है, पाक प्रभा प्रकाश वर्ण, इसका गुण में क्या है, पाक करता है, प्रभा आपके चेहरे में नूर लाता है, प्रकाश लाता है, वर्ण आपका चेंज करता है, वैसे व्यवस्थित भी करता है आपको। अगर आपका रूप और ये सब सौंदर्य ठीक है, तो आप व्यवस्थित फील करते हैं, तो व्यवस्थित भी करता है 3 को। 3 माने, और वही सबसे बड़े क्रियाशीलता का जनक कौन है, मन। तो कभी कभी 3, 6, 8 भी कर सकते हैं, जहां कहीं लगे कि बहुत ही प्रॉब्लम हो गई है, वहां वी कैन यूज 3, 6, 8 टोन। हम आपको देखिए, प्रोटोकॉल आप बनाइए, मैं केवल आपको दृष्टि दे रहा हूँ। यस सर। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है पुरुष ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण मूत्र संबंधी समस्याएं। इसमें भी हम अब यहाँ पर भी हमारा देखिए राइट थंब ही लेंगे हम यहाँ पर 0 वर्टिकल में, जहाँ पार्टीशन करेंगे तो हमारा जो गोनाड्स वगैरह आते हैं, जो यूरिनरी जो हमारी पार्ट्स आते हैं, वो हमारे 0 नंबर पे आते हैं। उसको हम पेज नंबर 22 पे हम इसको देख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 वर्टिकल मेरिडियन लेंगे। और यहाँ पर भी हम, क्योंकि जो ग्रंथि बढ़ गई है, इसका मतलब वहां पर पार्थिवता बढ़ गई है,
कफ बढ़ गया है, तो कफ यहाँ पे 4 और 5 को मिला करके कफ होता है, तो उसको कम करेंगे। कफ बढ़ने से वहां पे ग्रंथि बढ़ गई है, तो और साथ में अग्नि को बढ़ा देंगे, और कफ को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, उसको सही दिशा देंगे, ताकि वो अग्नि उस दिशा पे जा करके उस चीज को ठीक कर दे। मतलब अग्नि को दिशा देंगे हम और कफ को कम करेंगे, तो इससे वहां पे जो ग्रंथि बढ़ गई है वो ठीक हो जाएगी। अगला है दाहिने अंडकोश में और बाएं अंडकोश में सेम टू इसमें किसी पूछना वही। कुछ? ठीक है, सर इसमें किसी पूछना कुछ नहीं? ठीक है, ओके। सर ये बाएं और दाएं का भी सेम वही है, सूजन है यहाँ पर। हाँ। सूजन दाहिने अंडकोश में आई है तो फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन लेंगे, और अगर बाएं में आई है तो सेकंड वर्टिकल मेरिडियन लेंगे। यहाँ पर भी हम एक आकाश बढ़ा देंगे, क्योंकि सूजन आ गई है, उसको सूजन को कम करने के लिए उसको फैला देंगे, और साथ में हम अग्नि को, वायु को भी घटाएंगे इसमें, और इन्फ्लेमेशन जो है तीन जो है इसके तीन जो इसको भी हम घटाएंगे। और वहां पे सर यहाँ पे 3 घटाएंगे क्यों, सूजन आई है तो हम्म। ये 3 घटाएंगे क्या? ये फैला देंगे, इसका भी समझ में नहीं आया सर कि वायु क्यों बढ़ा देंगे। ये जो नहीं, ये कौन सा है, ये 13वां? सर ये देखिए, हाँ 13वां, यहाँ पे अग्नि को घटाया क्यों है यहाँ पर? आपका 13वां कौन सा है? सूजन आई है ना, दाहिने अंडकोश में सूजन, स्वेलिंग इन राइट। हमारे, अच्छा, राइट ओवरी में। चलिए हाँ। देखिए, ये जो 3 वाला यूज हो रहा है हमारे, ये उसका था, टेस्टिकल्स था आपके, उसमें दूसरा लिखा हुआ स्वेलिंग इन राइट ओवरी लिखा हुआ, लेकिन ये नहीं, वो तो चलेगा वही। इसमें जो 3 है वो स्पेशली जलन के कारण किया गया है। जो हाँ। 3 का जो यूज है, एक वन टोन टू थ्री रेट, यानी एक माने क्या हुआ था, आकाश और इस स्पेस। तो स्वेलिंग इन राइट ओवरी के स्पेस को जो अपना किया गया है वो ठीक करने का प्रयास जो है, तो वो राइट ओवरी का जो स्वेलिंग है उसको नहीं, राइट ओवरी को ठीक किया गया, उसके लिए उसका आकाश ठीक किया गया। और 3 माने जलन, कहीं इसकी वजह से कोई जलन हो रही है तो वो 3 माने सीडेट, और 2 माने वायु। हेलो बोलिए। वायु सर सर वायु। सर कहीं भी सूजन आने से तो वैसे ही फैलाव हो जाता है ना, सूजन आता है कहीं भी तो वो एरिया वैसे ही फैल जाता है। एक को सीडेट करना चाहिए, एक को बढ़ाने से तो और फैल जाएगा ना वो जगह जहां भी सूजन है। नहीं तो ठीक है, देखिए 2 चीजें हैं। प्रोटोकॉल जो बनाए गए हैं ये पहले शुरुआत की बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज के हैं। ये किताब बहुत पहले की प्रकाशित है, और इसमें एक कोई कंसेप्ट, अच्छा उस समय जो कंसेप्ट लिया गया उसको कोई नहीं जानता है। इसको हम लोग, आप बताइए, आप ट्रीटमेंट बताओ आप लोग। सर इसमें 1 2 टोन 3 सीडेट नहीं, 1 2 सीडेट 3 टोन ऐसे हो सकता था। क्यों सूजन मतलब सर पानी से रिलेटेड अगर सूजन कहीं होता है। हाँ चलिए, और बताइए कोई। राइट थंब वो ठीक है, राइट थंब वर्टिकल ठीक है, श्योर बोलिए सब लोग। यस सर, नहीं ये तो 1 वर्टिकल तो ठीक है, ये 1 वर्टिकल ठीक है, चलिए। लेकिन 2 3 सेडेट क्यों करा है? हाँ नहीं, अब आप नया प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, अब ये प्रोटोकॉल काट दीजिए इसको, चलिए बात करिए, प्रोटोकॉल बनाइए। अब आपको देखिए दृष्टि दे रहे हैं, बताइए, डिस्कस करिए सब लोग। सर यहाँ सूजन का मतलब यहाँ पर मेरे ख्याल से वही आप जो कह रहे हैं ना, इन्फ्लेमेशन कम करके, जैसे सूजन आ जाती है तो हम वहाँ सेडेट करते हैं, जहां भी जैसे हमारे नी में सूजन आ गई है तो वहां हम सेडेट का पॉइंट लगाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी शायद अग्नि को कम कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन आ रही है। सूजन में कहीं फैलाव होने के साथ साथ गर्माहट भी तो होती है ना, इसलिए 3 को साथ कम किया है। हाँ, इसी वजह से उसमें अग्नि को कम कर दिया है, और वायु को भी कम कर देंगे। वायु कम होगी तो अग्नि अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, नहीं तो वायु बड़ी होगी तो अग्नि भी बढ़ जाएगी। इन्फ्लामेशन तभी होता है जब वायु और हीट दोनों होती है, इसलिए विंड और इसको कम हीट कर तो देंगे। इन्फ्लामेशन होती है। हाँ। तो इन दोनों को इसलिए कम किया। हाँ, इसलिए इसको कम कर दिया, और उसके स्पेस को बढ़ा दिया है। स्पेस बढ़ेगा तो सूजन अपने आप फैल जाएगी, तो मतलब वहां धीरे धीरे अग्नि कम हो जाएगी जाएगी, ना, वहां अग्नि कम धीरे हो धीरे गई कम ना। हो जाएगी। हाँ,
स्पेस होगा तो अनिता बढ़ मैम, जाएगा तो अग्नि कम हो अनिता मैम जाएगी। बोलिए, क्या सर? आप बोलिए, बताइए। अब हाँ सर, मैंने देखिए, बताया ना सर, यही चीज बताया मैंने हाँ कि वहां पर अग्नि को और विंड को कम कर दिया इसमें, और स्पेस को बढ़ा दिया। जब स्पेस बढ़ेगा तो वहां पर विंड और वो दोनों चीज कम हो जाएंगी। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है सर, ये सही है, दोनों सही है ये। इसका बाएं, हाँ बाएं वाले में भी सेम एक आएगा। और रीजन नया बता रहे हैं सर, नया 1 मिनट। प्रोटोकॉल बताइए, वही कह रहा हूँ, ये छोड़िए इसको, नया प्रोटोकॉल बताइए। राइट ओवर, ओके। सर यहाँ पे हम कफ भी तो बढ़ावा बता सकते हैं ना, 4-5 हाँ, को भी तो 4-5 को सेडेट कर सकते हैं। यस, एक 1 टोन 4-5 नहीं, सेडेट, 5 को तो यहाँ पर 5 को तो सीडेड करेंगे ना इसमें तो। नहीं 4-5 अच्छा, 4-5 क्योंकि कप हो जल गया। जल 4-5 मतलब कफ हो गया ना, हाँ कफ हो गया, 4-5 मिलकर कफ हो गया, कफ बढ़ तो गया है तो सूजन हो सकती है। पर मेन सही यही वाला है सर जो किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि नहीं, 3-6 इन्फ्लेमेशन टोन होगा। 4-5 सीडेड भी कर सकते हैं क्या सर इसमें? हाँ 3-6 टोन 4-5 सेडेट भी कर सकते हैं। सर्कुलेशन। हम्म। सर पर मेरी आवाज आ मेन रही है? मेन तो सर अरे वही सर ये जो पता है 4-5 सेडेट वाली बात है ना, ये भी ठीक है। इसका कंसेप्ट है, जो आपका कंसेप्ट है थोड़ा सा अंतर आ रहा है। ये जो बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग में हम लोगों ने इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे हम लोग सेमेस्टर 3 में, ठीक है, डॉक्टर वॉल के हिसाब से। तो वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन जब होता है तो कोई वहां पर इन्फेक्शन आता है, उस इन्फेक्शन की वजह से वहां पर पेन बहुत बाद में होता है, पहले वहां रुकावट होती है, लालिमा आती है, सूजन जलन आती होती है, हाँ जलन भी होती है। है, और तब अंत में जा करके और आपको दर्द होता है। हाँ दर्द सर, दर्द बाद में, चौथा चरण है दर्द का। जब दर्द हो रहा है इसका मतलब कि और तीनों चरण हो चुके हैं, यानी वहां स्वेलिंग आ चुकी है, वहां का कलर चेंज हो चुका है, लालिमा आ गई है, वहां पर आपका जो है इन्फ्लेमेशन रुकावट हुई है, और अंत में जो है, और अंत में आपको दर्द हुआ। तो ये स्वेलिंग को वहां पर ले रहे हैं। इनका मतलब क्या है, जो चीज वहां इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, हमारे यहाँ इसको बात कहा गया। अनिता मैम, जी सर। रेखा मैम की बात सुनिए, वहां पर इसकी उसको कहा गया वात। वात माने क्या हुआ, हम लोगों ने कहा वात को क्या करते थे, वात में कौन सा प्रबल है, वायु 2 नंबर। वायु। यस वायु सर। माने 2 नंबर सिलेक्ट कर दीजिए, 1 नंबर टोन कर हाँ दीजिए, यही तो हम हाँ लोग बता रहे वही थे। कर रहे हैं, हाँ चलिए हम लोगों ने ये कर दिया। अब तीसरा हम लोग का स्वेलिंग। तो स्वेलिंग जब हम कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि अपने आप ही वहां जलन बढ़ी हुई है, क्योंकि वो हाँ, तो इन्फ्लेमेशन है। 3 को सेडेट कर देंगे। एक दो को अलग रखिए। इस दुश्मन को मारने के लिए हमको एक एक दुश्मन को छोटा करना पड़ा, एक को बड़ा करना पड़ा। तो तारीफ करनी पड़ी कि अरे भाई आप तो बाबू साहब हो, आप तो आ जाते हैं हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्यों आ गए हैं, है ना। तो इनकी वजह से हमको परेशानी है। तो उसने कहा बाबू साहब तो अपने साथ हो गए और दूसरा हो गया, तो उसने एक को नीचे गिरा दिया, तो 2 को सेडेट कर दिया, 1 को तोड़ कर दिया, एक अलग हो गया। 3 को अलग से उन्होंने कहा कि चूंकि स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, इसलिए किया। लेकिन हम लोग अभी और करना चाहें तो उसको क्या करें, जो आप कह रही हैं कि हम लोग 4-5 अगर यूज करें, चलिए तो बढ़िया है। स्वेलिंग होती और हम लोग राइट ओवरी में 4-5 सेडेट करते, तो एनर्जी कौन सा हम लेते टोन करने की, तो बताइए। क्योंकि स्वेलिंग में है, जलन तो है, 3 को टोन करेंगे नहीं। सर 1-4 टोन को कर देंगे ना सर। वही कर देंगे ना, एसिडिटी वाला नहीं कर देंगे 1-4 टोन 2-3 सेडेट। हाँ, एसिडिटी नहीं, वहां पर हीट कम कर रहे हैं ना वहां पर, हीट कम करेंगे ना। उस तरह से 1-4 टोन 2-3 सीडेड। हाँ नहीं 1-4 टोन करेंगे तो उधर 5-6 करना पड़ेगा ना, 4 तो होगा 5-6 करना हाँ, पड़ेगा, ये हाँ यस सर, 5-6 सॉरी करना सॉरी पड़ेगा। सर। अगर 1-4 हाँ टोन करेंगे। हाँ 1-4 टोन 5-6 सेडेट। अच्छा आप दोनों 5 नहीं अगर 5-6 लेना चाहते हैं तो 5-6 ले, नहीं नहीं, ये 1-4 कुछ टोन कर सकते थे, 1-4 टोन 2-3 सेडेट, ये भी तो सर जो दिया हुआ है ना यस सर, वही मैं ज्यादा वही तो कह बेटर रही है। थी मैंने, ये 1-4 भी टोन प्रोटोकॉल 2-3 है, सीडेड हो 1-4 टोन सकता है 2 सर 3 इसको। सेडेट, एक प्रोटोकॉल ये हो गया, एक 1 यस सर। टोन 2 सेडेट, एक 1-4 टोन 2-3 सेडेट, और एक हो गया 1-4 टोन 5-6 सेडेट। सेडेट तो मैं मान रहे हैं कि राइट ओवरी में स्वेलिंग ही नहीं है, बल्कि कुछ अवरोध भी हो गया, कफ, महाकफ ऐड हो गया। तो ये हमको मानना पड़ेगा कि जब हम स्वेलिंग ना हो करके हम ग्रोथ की बात करेंगे। अनिता मैम,
व्हेन वी टॉक ऑफ ग्रोथ, जी सर। जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो हमको 5-6 लेना चाहिए, स्वेलिंग में नहीं लेना चाहिए। अभी कोई इन्फ्लेमेशन किसी तरह का आया है, उसने बढ़ा दिया, क्योंकि स्वेलिंग जी। के कारण ग्रोथ नहीं होता, कोई आवश्यक नहीं ग्रोथ हो मेरे हिसाब से। स्वेलिंग तो सर, स्वेलिंग में जैसे वैसे प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं कि नी में सूजन आ जाती है, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब एक गर्माहट होता है। जब ग्रोथ होगा, हाँ। ग्रोथ होगा तो हम लोग तब मानेंगे कि 5-6 को या 4-5 को सिलेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। सर पर इसमें अवरोध अवरोध मतलब एक वो चीज हो गई ना इसमें कि अवरोध अभी कह नहीं सकते, स्वेलिंग में नहीं कह सकते। स्वेलिंग तो आप इन्फ्लेमेशन तो पढ़ेंगे स्वेलिंग पहले, की वजह से भी तो अवरोध आ जाएगा, तो अपन को सर्कुलेशन देना पड़ेगा ना सर उसमें। ये नहीं, वो ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है 4-5, 5-6 और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लेकिन फिर भी हम लोग दे सकते हैं उसको कि 1-4 टोन 5-6 डे। आप लोग सबको समझ में आ रहा है? सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 आप लोग जब एनर्जी पढ़ेंगे ना, एनर्जी माने द्रव्य गुण कर्म, वो पढ़िए तो आपको और आनंद आएगा। वो हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए। हाँ चलिए, वो तो एक ही बात हो गई। हाँ, आगे नेक्स्ट चलिए। है सीने में दर्द तथा श्वास कष्ट। अब इसमें भी हम होल बॉडी के हिसाब से नहीं, गले के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर थम के को लेंगे, यहाँ पे 1 और 2 वर्टिकल मेरिडियन गले के हिसाब से हम उसको पार्टीशन करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि वात बढ़ गया है, श्वास कष्ट मतलब वायु बढ़ गई है, सांस लेने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो आकाश को बढ़ाएंगे और वायु को उसको हम वहां पे कम कर देंगे। 1 टोन 2 सेडेट। नेक्स्ट है सीने में भारीपन। अब खांसी भी हो रही है और सीने में भारीपन भी हो रहा है, तो फिर से हम राइट थंब लेंगे 1-2 वर्टिकल मेरिडियन, और यहाँ पर भी हम इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फेक्शन के लिए वही 0 टोन 9 सेडेड, और साथ में 1 मतलब वात को बैलेंस करेंगे। वात है हमारा 1 और 2, 1 को बढ़ाएंगे, 2 को सेडेट करेंगे, मतलब आकाश को बढ़ा देंगे, वायु को यहाँ पर कम कर देंगे। तो ये हो गया राइट हमारा थंब का मतलब समझ रहे हैं ना ये सब लोग, राइट थंब होल का बॉडी। मतलब। हाँ, हाँ, राइट थंब होल मतलब बॉडी। होल बॉडी के हाँ। हिसाब से। और बाद में इसके नेक्स्ट है छाती में बलगम। राइट थंब सब सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 राइट थंब। एनी स्टूडेंट फ्रॉम सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 राइट थंब माने क्या? होल बॉडी उत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति हुई है ना हमारी इससे, इससे होल हमारी बॉडी। अगर बॉडी का करना हो तो राइट थंब में, अगर ठीक है, और अगर आपको एक्शन का करना हो, लेफ्ट। ठीक है, तो आपका मतलब जिसको फंक्शन कहना चाहिए, और या एक्शन का या फंक्शन का या आत्मा का, मतलब हाईएस्ट लेवल की एनर्जी का, तो 9 नंबर। ये जो है आपका स्ट्रक्चर है, ये फंक्शन है, ये होल बॉडी है। और ये होल बॉडी का मतलब होल बॉडी तो कर सकते हैं कहीं भी, और होल बॉडी में कोई बहुत फंक्शन की प्रॉब्लम है तो वो लेफ्ट में। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है छाती में बलगम जमा होना तथा खांसी। जमा होना का मतलब ही यहाँ पे हम समझते हैं कि पार्थिवता आ गई है, मतलब वहां पे वो चीज इकट्ठी हो गई है, मतलब 5 नंबर। और साथ में कफ समझ हाँ, सकते हैं, अब कफ। 4-5 नंबर हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये कफ है। 4 और 5 को जब हम 1-2 जैसे 1-2 को मिलाते हैं तो वात होता है, 3-4 को मिलाते हैं तो पित्त होता है, और 4-5 को मिलाते हैं तो कफ होता है। कफ को हम कम करेंगे, जो वहां पे बैलेंस हो उसका डिसबैलेंस हो रहा है, मतलब उसको हम कम करेंगे। और 2 वायु को हम बढ़ा देंगे, उस स्पेस को बढ़ा देंगे वहां पर, ताकि वो फैल जाए और उस दिशा उसको सही समय पर, मतलब जो उस काल में उस समय में जो है, नर्वस सिस्टम के हिसाब से भी सोच सकते हैं, नहीं तो वैसे काल के हिसाब से यहाँ पे सोचेंगे। उस काल में जब हमें खांसी बार बार आ रही है, बार बार हो रही है, तो उसको काल को भी, उसके टाइम को बढ़ा देंगे हम, ताकि वो कम आए। और वायु को बढ़ाएंगे, वायु को भी बढ़ा देंगे यहाँ पर, ताकि वो जो बलगम जो जमा हो रहा है वो अपने सीधे सही तरीके से जो है, मतलब अपना उसका फ्लो मिल जाए। जो ऊपर को आ रहा है वो एक फ्लो मिलेगा उसको, तो अपने सही जगह पर वो उस समय के हिसाब से वो अपना जो जमा हुआ है, जो हाँ, जमा उसको हुआ सही है, रास्ता उसको मिल मूवमेंट जाएगा। मिल जाएगा, हाँ, उसको उसको मूवमेंट सही मिल रास्ता जाएगा। मिलेगा। दो माने यहाँ मूवमेंट है, दो माने हाँ, यहाँ मूवमेंट है, मूवमेंट उसको निकालना है। और हम निकालना है उसको। 2-6 के लिए 3-6 भी ले सकते हैं। क्लियर? सर 3-6 में फिर खांसी में हाँ 3-6 तो वही तो है जो हम 4-5 से 8 जो कर रहे हैं, उसका अर्थ क्यों है कि हम कह रहे हैं कि हम कफ को हमको निकालना है।
चेस्ट में निकालना है। कंजेशन है, यानी जमाव है, जमाव को बाहर निकालना, तो हमने 4-5 सेकेंड कर दिया। तो अब इसको हमको सुधारना कैसे है? हमारे पास एक तो रास्ता 2-6 का है कि हम उसको मूवमेंट दें, मूवमेंट और देंगे। 6 को हम जो कह रहे हैं कि चाहे नर्वस सिस्टम चाहे काल दोनों मान लीजिए, तो दोनों कर दें। अगर 3-6 करेंगे तो भी हम तो ठीक कर रहे हैं चीजों को ना, बस 3-6 माने वही ठीक करना है। सर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। बोलिए। सर जैसे चेस्ट कंजेशन और ये कफ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसके लिए भी हम लोग ऐसे राइट थंब यूज कर रहे हैं, तो इसकी जगह हम लंग्स चूज नहीं कर सकते? या हाँ, जैसे लंग्स भी कर ओवेरियस सकते पे हैं। आया था, तो ओवेरियस कर के सकते लिए हैं। हम ना ना, लोग राइट स्मॉल फिंगर नंबर 1 भी ले सकते हैं मैडम, फिंगर नंबर 1 भी ले सकते हैं इसमें। गुड गुड नेम मैम। हुमा। हुमा। अच्छा हुमा। जी हाँ सर। हाँ मैडम सुनिए, जी हमारे पास जब जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाए, मैं बार बार कर, जैसे ज्ञान बढ़ेगा, प्रोटोकॉल बहुत आपको बनाना है। चेस्ट कंजेशन हमने क्यों लिया? ये सेमेस्टर 1 की बात है। सेमेस्टर 1 में उनको सिखाया, हम लोग को सिखाया गया कि राइट थंब हमारा शरीर है, कुछ भी होता है तो इसमें हम आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ भी याद न रहे, मीन सर सिंगल राइट थंब से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं होल बॉडी का, ये ना? यस, यस। अगर आपको कुछ भी याद न रहे, कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी याद न रहे, सब भूल जाए कि हमारे ऑर्गन कहाँ प्लेसमेंट है, लंग्स कहाँ है, एलआई कहाँ है, एसआई कहाँ है, क्या कहते हैं, हार्ट कहाँ है, कुछ भी याद न रहे, आप राइट थंब 0 वर्टिकल, 0 वर्टिकल, 0 हॉरिजॉन्टल, 0 स्पाइरल, कुछ भी ले लीजिए, और कोई भी ट्रीटमेंट जो आपको आता है, नंबर ट्रीटमेंट में ये ट्रीटमेंट का पार्ट, ये लास्ट वाला कोई भी कर दीजिए। राइट थंब 0 वर्टिकल, 0 हॉरिजॉन्टल, 0 स्पाइरल, ठीक है? समझ रही है? मतलब मेरा कहना है कि जब भी ये याद, सेंटेंस कहीं नोट कर लीजिए, कुछ भी याद ना रहे, कुछ भी, तो आपको राइट थंब याद करना हमेशा। और 0 वर्टिकल माने, 0 माने शरीर की उत्पत्ति वहीं से हुई है, तो 0 वर्टिकल सबसे बड़ा पार्ट, वही थंब है, वही उत्पत्ति है। तो राइट थंब माने शरीर, उत्पत्ति जहां से हुई वहीं तो कोई बीमारी की उत्पत्ति होगी ना कहीं से। तो जब भी कोई चीज होगी तो 0 वर्टिकल, 0 स्पाइरल, 0 हॉरिजॉन्टल लीजिए, और ये प्रोटोकॉल, कोई भी प्रोटोकॉल यूज कर लीजिए। अब हम लोग चेस्ट कंडीशन में राइट थंब ले रहे हैं। आपने कहा बहुत बढ़िया कहा, आपने कहा चेस्ट कंडीशन है, तो हमने, हमारे पास क्या माना, हमने माना कि हमारे शरीर में क्या है, लंग्स। आपने कहा लंग्स का ना, तो लंग्स हमारे कहाँ रखा हुआ है? फिंगर नंबर 1। राइट स्मॉल में, तो बढ़िया होगा। राइट स्मॉल में हमने लंग्स रखा हुआ है, तो राइट स्मॉल में हम लोग यूज करेंगे, वेरी गुड। और क्या यूज करेंगे? फिर वहीं पहुंचेंगे। हमको पहुंचना कहां पर है? हमको पहुंचना है चेस्ट पर। चेस्ट पहुंचने के तरीके हमारे बताइए। 0 हमारे बिल्कुल बीचों बीच आ रहे, सीवी मेरिडियन के अलाउंग, नीचे से सीवी मेरिडियन के अलाउंग 0 आ रहा है, ये राइट में आ रहा है 1, लेफ्ट में राइट में आ रहा है 1, और लेफ्ट में आ रहा है 2। तो लंग्स हमारा है 1 में भी है, थोड़ा 1 में ही है, मेन तो 1 में ही है, और उसके बाद 3 में, अगर 4 में पहुंचेगा तो 4 में साइन में आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर 1 और 2, राइट स्मॉल फिंगर 1 और 2 वर्टिकल मेरिडियन, ठीक है, यही आपने कहा ना, राइट थंब, वो राइट स्मॉल फिंगर 1 to 1 to 2 वर्टिकल मेरिडियन, दैट सेम ट्रीटमेंट कैन बी डन। ठीक है सर। हाँ, कफ को घटा देंगे और वायु और काल को बढ़ा देंगे। बिल्कुल बढ़िया, यही तो सीखना है। हाँ। यही तो सीखना है कि उसमें हमको प्रोटोकॉल बनाने हैं। हम ये बता नहीं रहे, प्रोटोकॉल बना रहे हैं कि आप बनाइए इसको देख। ये इजी करने के लिए फर्स्ट सेम 2 सेम में होल बॉडी को दिया है, फिर स्पेसिफिक आई पे जाकर के, या आई होल पे जाकर के, या लंग्स पे जाकर के, या नोज के होल पे जाकर के अपन ट्रीटमेंट देंगे, वो स्पेसिफिक होता चला जाएगा उतना ही, ठीक है ना? तो ये भी होल बॉडी का दिखाया है फर्स्ट सेम सेकंड सेम में, देन आगे स्पेसिफिक होता चला जाएगा। नेक्स्ट है एलर्जिक अस्थमा। इसमें जो अपेंडाइटिस लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि जो उन्होंने चित्र दिया है वो सिर्फ अस्थमा का ही है। अपेंडाइटिस नीचे वाला है 90 नंबर, तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे एलर्जी मतलब एलर्जी
हो गई है हमारे को। एलर्जी किससे होती है? अब एलर्जी का है 1-2 को कंट्रोल करेंगे हम, बैलेंस करेंगे। 1-2 मतलब वात को कंट्रोल करेंगे, और इसमें भी राइट थंब लेंगे। और 1/4 वर्टिकल मेरिडियन, 1/4 वर्टिकल मेरिडियन भी हमारा पेज नंबर ये वही है 22 में, इसमें देख सकते हैं हम। अस्थमा का मतलब लंग्स का ही है यहाँ पर। सर यहाँ पर ही वर्टिकल मेरिडियन 1/4 लेने की बजाय 1-2 नहीं लेना चाहिए? नहीं है? वो ऐसा है ना, एलर्जिक अस्थमा में उन्होंने 4 जो वर्टिकल लिया होगा वो जल की वजह से लिया होगा, जो मेरे हिसाब से है। कहीं ठंडक अच्छा, में ठंडक वंडक का कोई मामला होता है ना, तो वो 4 उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से लिया। प्रॉपर्टी के हिसाब से लिया। 1 तो उन्होंने ले ही लिया, हम्म। लंग्स में राइट वर्ड ले लिया 1 और 4 ले लिया। तो उसका दोनों एनर्जी आपको व्यापक कोई भी सिद्धांत, देखिए सिद्धांत आपके पास है और इनको सब कोई यूज करिए वो सब सही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत अधिक विस्तार है, ये सोचने का आपको शक्ति देता है। आप 1 2 4 कर दीजिए, 1 2 भी कर सकते हैं भाई। लेफ्ट में आप कहेंगे लेफ्ट में है, और राइट में आप कहेंगे 1 है, लेफ्ट में कहेंगे 2 है, और 4 में कह देंगे 1। एलर्जिक अस्थमा में कहीं ये मानते हैं लोग, मुझे लगता है शायद ये मानते हैं कि उसमें ठंडक का प्रभाव हो तभी खांसी वगैरह की बढ़ती है ऐसा कुछ? हो सकता है सर। ठंडक का ही तो प्रभाव पड़ता है कहीं, और उन्होंने उसको माना क्योंकि अभी एलर्जी हुई है इसलिए। सर इसमें ह्यूमिडिटी हो सकती है ना? ह्यूमिडिटी, माने वही तो हाँ ठंडक। हाँ, ह्यूमिडिटी की वजह से इन्होंने 4th वर्टिकल लिया होगा साथ में, क्योंकि 0 टोन 9 सेडेड भी कर रहे हैं, ये इन्फेक्शन को घटा रहे हैं जी। और वात को जो है बैलेंस कर रहे हैं। वात मीन्स 1 और 2, 1 को टोन, 2 को सेडेड। ठीक। और नेक्स्ट है अपेंडाइटिस। अपेंडाइटिस का मतलब ही यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है, तो यहाँ पर भी हम पित्त को, जो पित्त की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, और पित्त हमारा बनता है 3 और 4 से, तो यहाँ पर हम अपेंडाइटिस जो है हमारा जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक जॉइंट पर वहां पे होता है, मतलब जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ती है वहां पे एक पूंछ की तरह अपेंडिक्स होता है। तो उसमें जो है वो हमारा 0 वर्टिकल मेरिडियन पे आता है। अगर हम बॉडी का पार्ट्स करेंगे, पार्टीशन करेंगे, तो 0 वर्टिकल मेरिडियन पे आता है। तो यहाँ पर भी हम पित्त को कम करेंगे, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेमेशन हो रही है। पित्त मतलब 3 और 4, अग्नि और जल दोनों को घटा देंगे, और साथ में आकाश बढ़ाएंगे वहां पर। और 6 नंबर मतलब उस समय पर उस सूजन को कम करने के लिए आकाश को बढ़ा देंगे और पित्त को हम कम कर देंगे। ठीक है सर। एपेंडिसाइटिस में ये माना जाता है कि थोड़ा पस बढ़ता है, पस तो पस बढ़ता है, तो एक सुनो, ये जो पस बढ़ता है तो पस बढ़ने की वजह से स्पेस, अगर पस बढ़ जाएगा तो स्पेस कम हो जाएगा, मतलब जो ऑर्गन का स्पेस है वो पस अगर हो जाएगा तो इसका स्पेस कम हो जाएगा, तो स्पेस बढ़ा दिया गया और उसके साथ नर्वस सिस्टम को लागू कर दिया गया। ठीक है तो सर। बस एक मैडम एलर्जी की ओर बता दीजिए, एक दो एलर्जी बता दीजिए, उसके बाद फिर खत्म कर दीजिए, क्योंकि समय मुझे लगता है सब लोग वेट कर रहे होंगे कि आप कब बोले। ठीक है सर। अब यहाँ पे पानी की एलर्जी है। पानी की एलर्जी हमारे इसमें भी हम होल बॉडी की, सॉरी, स्मॉल फिंगर को लेंगे हम, राइट स्मॉल फिंगर, क्योंकि एलर्जी हमारी जो होगी वो हमारे हाथों से ही रिलेटेड होगी। तो जो स्मॉल फिंगर में हम 0 वर्टिकल मेरिडियन लेंगे, क्योंकि सेंटर में, और यहाँ पर 1 और 4 को, यानी आकाश को बढ़ाएंगे, और 4 जल की वजह से, पानी की वजह से एलर्जी हो रही है, तो हम 4 को हम यहाँ पे घटा देंगे। और एक आकाश का एक और गुणधर्म हम लोग जानते हैं, अप्रतिघात, नॉन रेजिस्टेंट। तो क्या करता है वो, कोई भी आया तो उससे विरोध नहीं करता है ना। आप हवा में मुक्का, अगर आकाश में मुक्का मारेंगे तो कोई मुक्का से रेजिस्टेंस का नहीं हुआ, तो वो कह रहा कि हम वाटर से नॉन रेजिस्टेंट करना चाहते हैं। तो एक माने आकाश अगर नॉन रेजिस्टेंट को हमने बढ़ा दिया और जल को घटा दिया वाटर के, तो उस पर क्या होगा कि उससे वाटर से वो नॉन रेजिस्टेंट हो गया, यानी उससे रेजिस्टेंस नहीं करेगा। तो यही एलर्जी माने विरोध करना। ठीक है, चलिए आगे मैडम।
सर आप इतना ही रहने दीजिए क्योंकि काफी लंबा है, सारी एलर्जी है इसमें। नहीं खाने की बस एक बता दीजिए, खत्म करिए। हाँ, खाने की एलर्जी तो वो भी हम राइट स्मॉल फिंगर पे लेंगे, वही हमारा आंतों से रिलेटेड है, 0 वर्टिकल मेरिडियन पर। और स्पेशली अपेंडिक्स इसमें- जो है बहुत बड़ा पॉइंट ऐसा है, अपेंडिक्स ऐसा वो है जो इस तरह की एलर्जी को तुरंत बताता है कि भैया ये दुश्मन है हमारा, ये हमारा सहयोगी नहीं है। तो बहुत बड़ा वो और छोटा सा स्मॉल ऑर्गन है और बहुत बताता रहता है सबको, तो वो बहुत अधिक सेंसिटिव है, तो उसको वो बताने की वजह से, इसलिए ये सब हम लोग वही अपेंडिक्स में ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं शुरुआत में। शुरुआत में हाँ, 0 वर्टिकल मेरिडियन इसी वजह से लिया है सर। 1 टोन 5 हाँ। बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे पृथ्वी की खाना हमारा सॉलिड होता है, बस तो उसको हम कम करेंगे, 5 नंबर को हम कम करेंगे और आकाश को बढ़ा देंगे। तो खाने की एलर्जी, दूध की एलर्जी में हमारा इसमें भी हम 4-5 कर देंगे। दूध में दोनों चीजें हैं, 4-5 दोनों हाँ, चीजें ये कर देंगे। और कफ बढ़ेगा, एग कफ में से एलर्जी हो जाती है। एग में जो है 4 सीडेड और 6 टोन कर देंगे हम लोग। 6 में Yes, हम लोग जहाँ पर नर्वस सिस्टम को जोड़ दिया है कि एग से थोड़ा एलर्जी तमाम लोगों के मन और पर होती है, इसलिए 6 टोन कर दिया हम लोगों ने। ठीक, यस सर। तो यहाँ तक हम लोग देखिए बहुत बढ़िया। और आज जो है मैडम ने बहुत अधिक मेहनत से पूरी सारी चीजें आप लोग बताई, कितनी बढ़िया बातें बताई। है मैम, बहुत अच्छा समझाया। आप प्रोटोकॉल बनाने का तरीका बता दिया। नहीं सर, ये तो सब आपकी वो है कि आपने मौका दिया, नहीं तो हमें पता ही नहीं हमें क्या आता है क्या नहीं आता। मौका तो मिलना ही था, आप स्टूडेंट जब आप आपको तो बताना ही है सबको लोगों को कि भाई